नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के लिए 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या बताना चाह रहे हैं जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में, नहीं आने वाला है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनकी थोड़ी बहुत बात नहीं चल रही है, मे बी लड़ाई हुई भी है या किसी इशू में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। उसके अलावा हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग लास्ट में। ये मैंने नई लव रीडिंग्स में भी स्टार्ट करा है। 1 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से पूछोगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी, बट दिस टाइम द क्वेश्चन ओनली हैज टू बी लव रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, शादी हो, साथ में कुछ आगे बढ़ना हो, फैमिली प्लानिंग हो, बट लव रिलेशनशिप से रिलेटेड 1 क्वेश्चन रीडिंग सेपरेटली इस बार मैंने स्टार्ट करी है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या एंजल नंबर आपको रेपिटेटिवली दिख रहा है या दिख सकता है, वो भी इस रीडिंग में देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, एनर्जीज क्लेम करनी है, कमेंट करके आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप क्लेम करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप अट्रैक्ट करोगे अच्छी एनर्जीज, अपनी तरफ पुल करोगे अच्छी एनर्जीज। ठीक है, सो ये लव रीडिंग है आपके लिए 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 जैन। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 जैन। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 जैन। ओके, टॉरस देखिए, आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये उनके लिए हैं जो कमिटमेंट में है, मैरिज में है, रिलेशनशिप में है, उन लोगों के लिए है ये कार्ड्स। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो, या फिर अगर शादी हो चुकी है तो आप बेबी चाहते हो, पेरेंटहुड में एंटर करना चाहते हो, लाइक यू वांट अ हैप्पी मैरिज। और आपके जो दिमाग में या मन में जो फीलिंग है वो ये है कि आपकी अगर इस इंसान के साथ शादी होती है या अगर शादी हो चुकी है, तो अगर आप इस इंसान के साथ एक फैमिली प्लानिंग करते हो, आगे स्टेज पे जाने की का थॉट प्रोसेस है या प्लानिंग चल रही है, तो आप इमोशनली बहुत फुलफिल रहोगे। सो आप इनके साथ घर बसाना, फैमिली, बच्चे, मे बी प्रॉपर्टीज खरीदना, आगे की जो प्लानिंग है ना, वो आई फील आप बहुत इमोशनली कंटेंट रहोगे। और आपके दिमाग में भी यही चीज है दैट आई वॉन्ट अ फैमिली विद दिस पर्सन, आई वॉन्ट दिस पर्सन टू बी इन माई लाइफ, और मुझे ये इंसान मेरे पार्टनर के रूप में चाहिए। मे बी आपको ये चीज लग रही है और आप इस चीज को लेकर ऐसा नहीं है कि यू आर इन टू माइंड्स, आपको क्लैरिटी है पूरा कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इस इंसान के साथ बच्चों की परवरिश या फैमिली या मैरिज वो बहुत अच्छी चलेगी। ये इंसान बहुत ही सॉर्टेड है, तो वो आपको अपना फ्यूचर जो है ना इस इंसान में दिख रहा है, अच्छा सॉर्टेड, इमोशनली लाइक कंटेंट, फुलफिलमेंट, वो आपको चीज दिख रही है। एंड
आप मे बी पास्ट में कोई चीज हुई थी, यू आर रिव्यूइंग योर पास्ट विद कंपैशन एंड विद फॉरगिवनेस कि ठीक है उस चीज को साइड करते हैं, छोटी ही चीज थी, बट अगर मैं इस इंसान के साथ आगे जाता हूं या जाती हूं तो मेरी आगे की लाइफ बहुत अच्छी होगी। ये आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं। अब आपके पार्टनर जो हैं दे आर टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, बट वो थोड़ा लॉजिकली चल रहे हैं, वो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनका वेट कर रहे हो कि मे बी आप यहां पे डिसीजन लेना चाह रहे हो बट ले नहीं रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो और वो लीड ले रहे हैं बट वो किसी और डायरेक्शन में लीड ले रहे हैं। सो आप चाहते हो कि वो लीड ले टुवर्ड्स यू, शादी, बेबी, फैमिली एटसेट्रा, घर, वो लीड ले रहे हैं किसी और तरफ। दे आर नॉट वेरी 100% श्योर अबाउट द थिंग्स दैट यू वांट। जो आपको चाहिए क्या वो भी उसी सेम पेज पे है? नॉट श्योरली। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में तो वो कोई डिसीजन नहीं लेंगे, वो लीड जरूर ले रहे हैं कॉन्वर्सेशन करने की, बात करने की कि हाँ हमें ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए, बट दे आर बीइंग एक्सट्रीमली लॉजिकल। और जब वो आपको बोलेंगे, बात करेंगे इस बारे में, तो आपको भी ये चीज लगेगी कि हाँ यार बोल तो सही रहा है या बोल तो सही रही है। तो वो लॉजिक, प्रैक्टिकल होना, वो बहुत चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो इनका वेट कर रहे हो ना, ये लीड ले रहे हैं कॉन्वर्सेशन करने में, या मे बी जो भी चीज में ये आगे बढ़ रहे हैं आप उसको फॉलो करोगे। आपका मन चाहे कुछ भी है बट जो ये बोलेंगे आप उसको फॉलो करोगे, क्योंकि आपको उनका लॉजिक और उनका जो रीजनिंग है वो वाजिब लगेगी, वो आपको सही लगेगी, वैलिड लगेगी। बट इनकी तरफ से ना मुझे ये चीज दिख रही है कि मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, नींद नहीं पूरी हो रही है इनकी। मे बी आप इन पे बहुत प्रेशर डाल रहे हो, या मे बी आपके ना डालने के बावजूद इन पे प्रेशर आ रहा है। तो ये मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं और जल्दबाजी में इनको डिसीजन नहीं लेना है बिल्कुल भी। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो आपके लिए मैसेज है ये, टाइम लेना जरूरी है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले, नेक्स्ट स्टेज, बेबी, शादी, घर, इधर मूव करना, उधर मूव करना, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले टॉरस के जो पार्टनर है उनको टाइम ऑफ लेना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे मुझे यही चीज दिख रही है कि अगर लॉजिक के थ्रू आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा आप दोनों के लिए। यहाँ पे देखिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं बिकॉज मेंटल एग्जॉशन बहुत है। उसके अलावा रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहना जा सकता है जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है, बहुत हेल्प करेगा आपके रिलेशनशिप में। और अगर आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं आप, जो कि आपको खुद चैंट करने होंगे। बट इफ यू डोंट वांट टू डू लाइक ऑल दीज थिंग्स, 2 3 4 चीजें नहीं करने का मन है, तो आप और आपके पार्टनर साथ मिलकर रिलेशनशिप हीलिंग भी ले सकते हैं, जो कि रेक की हीलिंग होगी। बेसिकली 21 मिनिमम सेशंस होंगे। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, बहुत बहुत पावरफुल होती है। तो कपल्स को मैं यही सजेस्ट करती हूँ, बहुत कपल्स मुझसे लेते भी हैं रेकी हीलिंग। अगर उनको क्रिस्टल या स्विच वर्ड्स में यकीन नहीं होता है, या वो उनको ज्यादा ऐप नहीं लगता है, पावरफुल नहीं लगता है, तो वो रेकी हीलिंग सेशंस मुझसे लेते हैं। सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है 1st to 10th Jan? सिंगल टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है 1st to 10th Jan? सिंगल टॉरस के लिए मैसेजेस, गाइडेंस, एनर्जीज, वाइब्स, लव मैसेजेस 1st to 10th Jan। टॉरस देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और आप नए रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हो, आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हो, सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी एक्स की एनर्जी से बाहर निकलो, अपने एक्स की मेमोरीज से बाहर निकलो। हो सकता है आप उनको नॉर्मल तरीके से याद करते हो कि हाँ कितना अच्छा टाइम था, या सैड होके याद करते हो, या मे बी गुस्से से, हेट्रेड है, या कोई उन्होंने ट्रॉमा दिए तो उस चीज से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हो। वट एवर इट इज, यू नीड टू हील फ्रॉम योर पास्ट। और उसमें ना जल्दबाजी मत मचाइए कि नहीं मुझे अच्छा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है सो नहीं मुझे अब तो मूव ऑन करना ही है, अब डेटिंग एप्स खोल लेते हैं, नए इंसान से मिलते हैं। नहीं, हील करिए अपने एक्स से, बट टाइम लीजिए, पेशेंस रखिए। जस्ट बिकॉज एक चला गया है और अब अकेलापन फील हो रहा है, वॉइड को फिल करना है, तो दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, डोंट डू दैट। ठीक है, आराम से टाइम लो अपना। हो सकता है ये जो इंसान है आपका पास्ट जो था, एक्स जो था, वो वापस भी आए।
सॉरी बोलने के लिए। और उस सॉरी को ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अंडर एस्टिमेट करोगे, वो एक हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी होगी, आप अंडर एस्टिमेट करोगे, आपको लगेगा यूं ही बोल रहा है। वो यूं ही नहीं बोल रहे हैं, दे एक्चुअली मीन इट, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उस इंसान को वापस ले लो। क्लियर कट एनर्जी इस चीज की है कि आगे बढ़ो, फन टाइम्स अहेड, ड्रेसअप करो, पार्टी पे जाओ, वहां पे कोई हो सकता है मिल जाए, बट अगेन जल्दबाजी नहीं करनी है उसके साथ किसी नए रिलेशनशिप में एंटर करने की, बट एक्स के साथ एनर्जी क्लियर करनी है। एंड ऑल्सो जो नया इंसान आता है, अगर पार्टी में या कहीं ऐसे ओकेजन या कोई सोशल इवेंट पे मिलता है, तो यहाँ पे एकदम से ट्रस्ट नहीं करना है। यू नीड टू गार्ड योर हार्ट। ये टॉरस आपको चीज समझ आ जानी चाहिए कि हर चीज में ना अपनी एक स्टेज होती है, टाइम होता है। ये नहीं, हर चीज का सही टाइम होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक हफ्ते में अपनी पूरी लाइफ के रोने धोने लेकर बैठ रहे हो किसी नए इंसान के सामने, तो वो आपकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाएगा ही उठाएगा। दैट इज हाउ ऑल ह्यूमन बींग्स आर, आप मानो या नहीं मानो। सो नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट इमीडिएटली। अपना टाइम लो, पहले पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन करो, उसके बाद आगे बढ़ो। यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं आप। पास्ट का कोई वापस आ रहा है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग भी यूज कर सकते हैं आप। टॉरस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1st to 10th जैन? टॉरस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1st to 10th जैन? टॉरस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस, गाइडेंस 1st to 10th जैन। टॉरस देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी और इस इंसान की हो चुकी है। हाउएवर आई फील ये म्यूचुअल फीलिंग है आप दोनों में। आप दोनों को ही पता है दैट दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू। मे बी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्यार, कंपैटिबिलिटी, गुस्सा, टेम्परामेंट, कोई भी चीज हो सकती है, बट आई फील बोथ ऑफ यू नो दिस वेरी क्लियरली कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तो वो नो कॉन्टैक्ट जो हुआ है ना, वो मे बी पहली बार ना हुआ हो, बार बार होता रहता है। और वो हर बारी क्या होता है कि पैचअप हो जाता है और किसी एक को बात करने का मन करता है, जो कि बहुत कॉमन सी चीज है, बट लाइक राइट नाउ ऑल्सो दे वॉन्ट टू टेल यू हाउ दे आर फीलिंग। वो आपको बताएंगे मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, याद आ रही है, ये वो बात वापस स्टार्ट हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं अंदर मन में आप दोनों को पता है कि ये चीज ना लाइफ लॉन्ग नहीं टिक सकती है या चल सकती है हमारा रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल आएगी, नहीं हो पाएगा, ये चीज नहीं बने हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए, वो आपको पता है। और वो आपको कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी चीज बोल दी थी या कर दी थी जो कि वो अब वापस नहीं ले सकते। दे कैन नॉट टेक देयर वर्ड्स बैक। आई विश, उनको वो चीज ये सोच रहे हैं कि आई विश आई कुड, बट वो नहीं कर सकते हैं, वो चीज वो वापस नहीं ले सकते हैं। तो उनको एक ये भी है मन ही मन कि भाई मैं टॉरस को कांटेक्ट करूंगा और कहीं अगर मुझे सुना दिया या कहीं कुछ हो गया तो, सो दे आर वेरी स्केयर्ड टू कांटेक्ट यू। यहाँ पे अगर कंप्लीटली खत्म करना है तो कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, और अगर इस इंसान के पास वापस जाना है, चीजें ठीक करनी है, तो स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप। बट यहाँ पे आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान आपके लिए नहीं बना है टॉरस। अब हम आते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं शॉर्ट में दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक मैं करियर और मनी रीडिंग्स में 1 क्वेश्चन पूछती थी, जहां पे आप व्यूअर्स जो हैं वो अपनी जगह पे बैठे हुए आराम से काम माइंड के साथ एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब मैं कार्ड शफल करके, कार्ड्स ड्रॉ करके यस या नो में दूंगी। अभी तक सिर्फ करियर और मनी की रीडिंग में होता था, अब मैं लव रीडिंग में भी स्टार्ट कर रही हूँ। द ओनली डिफरेंस इज करियर मनी में करियर, मनी, फाइनेंसेस, बिजनेस, प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे आपकी मैरिज, आपका लव, आपका नो कॉन्टैक्ट, आपकी जो सिचुएशन है, साथ में कुछ करना चाह रहे हैं, शादी, पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, द क्वेश्चन हैज टू बी लव रिलेटेड ओनली। ठीक है, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए कि किसी और रीडिंग में पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। अपनी तरफ से फ्रेश क्वेश्चन पूछिए और क्लेम करिए
जो भी आंसर आए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी है, क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए उस आंसर को। आई claim the yes, I claim the no, I claim the positive energy, I claim what the divine has planned for me, what the universe has in store for me. ये क्लेम करिए, जितना कमेंट करेंगे उतना ही आप एनर्जीज के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्शन बिठा पाओगे। ठीक है, आपको अपनी तरफ से बस ये एक चीज करनी है। ओके टॉरस, आई हैव योर कार्ड विद मी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स करके क्वेश्चन पूछिए अपने दिमाग में, सिर्फ लव से रिलेटेड, लव, मैरिज, इन सब चीजों से रिलेटेड। ठीक है, सिर्फ वही होना चाहिए बिकॉज लव की रीडिंग है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस। आपको यहाँ पे जो भी आपने मांगा है, आपके प्यार से रिलेटेड, मैरिज, फैमिली, बच्चे, वॉट एवर इट इज, आपको वो चीज मिलने वाली है। यू लाइक देर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। आपके पास बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। इट्स अ क्लियर कट यस टॉरस, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। एंजल्स की तरफ से कौन सा मैसेज है फॉर टॉरस 1st to 10th Jan? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है टॉरस के लिए 1st to 10th Jan? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है टॉरस के लिए 1st to 10th Jan? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर टॉरस? एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर टॉरस 1st to 10th Jan? टॉरस, आपका एंजल नंबर है वाओ 555, मेजर चेंज। गेट योर माइंडसेट राइट टू फॉर व्हाट्स टू कम। आपके एंजल्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि भाई नई एनर्जी आपकी तरफ आने वाली है, चेंज जो है वो आपकी तरफ आने वाला है। हो सकता है आप घबराओ चेंज से, बट घबराने की जरूरत नहीं है। यूजुअली लोगों का क्या होता है, कोई चीज बदलने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, तो उसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखते हैं। बट जब आप राइट माइंडसेट रखोगे, राइट अलाइनमेंट रखोगे अपने गोल्स की तरफ, तो आपके जो एंजल्स है ना, वो इन अ वे एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं ताकि टॉरस अपने गोल्स और अपने चीजों तक पहुंच पाए। अगर वो चेंज नहीं आएगा तो आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे। सो यहाँ पे एंजल्स जो है ना, वो आपकी डिजायर्स जो है, उन डिजायर्स को फिट करने के लिए वो चेंज कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड थिंग। सो यहाँ पे लाइफ विल लुक वेरी डिफरेंट व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट। और यहाँ पे आपको थोड़ा ना अपने दिमाग को, माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। चाहे शावर ले लो, बाथ ले लो, प्योरीफाई करो वाटर से अपना माइंड, बॉडी, बट मेंटल अलाइनमेंट रखनी बहुत जरूरी है, रादर देन रेजिस्ट करना कि नहीं ये कैसा चेंज है, वो कैसा चेंज है, जो था वो क्यों नहीं है, अब ये बदलाव क्यों है। नहीं, मेजर चेंज आपकी तरफ आ रहा है आपको अपनी डिजायर्स के और पास पहुंचाने के लिए, तो उसको एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। 555 इज योर एंजल नंबर टॉरस। तो ये थी आपकी 1st to 10th Jan की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, प्लीज लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, एक्वेंटेंस, जो भी आपको लगता है कि जिसको ये रीडिंग पता होनी चाहिए, जिसको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उनके मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर, उनके साथ मेरी रीडिंग शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। जितना आप सब्सक्राइब करोगे मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, मैं और लोगों तक पहुंचूंगी और मोटिवेट होंगी और अच्छे से काम करूंगी। आपको और खुशी होगी, मुझे भी और खुशी होगी। इसके अलावा आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। अगेन मेरी विजिबिलिटी और रीच बहुत बढ़ती है अगर आप हाइप का बटन क्लिक करते हो, अगर आप कमेंट करते हो, मुझे बताते हो कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई, अच्छी लगी, जो भी फीडबैक है मेरे साथ एंगेज करिए। जितना मेरे साथ एंगेज करेंगे, जितना मेरे साथ
एक फीडबैक या कमेंट्स करेंगे उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी और अच्छा काम करने के लिए। मेरी इस प्यारी सी छोटी सी जो एक फैमिली में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इमरामा फैमिली, उस जर्नी का पार्ट बनिए प्लीज। थैंक यू, बाय।